हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्लासरूम साथी। मैं हूं मेघा शाह और आज हम सभी डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में क्लास 11 अकाउंटेंसी। क्लास 11 अकाउंटेंसी आपका फर्स्ट चैप्टर दैट इज इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में आज का हमारा जो लेक्चर होगा वो होगा मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग की अकाउंटिंग की क्या क्या विशेषताएं हैं, अकाउंटिंग का मीनिंग क्या है और अकाउंटिंग के प्रोसेस यानी स्टेप्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, ओके बच्चों। तो सबसे पहले हम अकाउंटिंग के मीनिंग पे जाने के पहले सबसे पहले हम ये जान लेंगे कि अकाउंटेंसी सब्जेक्ट जो है वो हमारे कॉमर्स स्ट्रीम में इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है। सबसे पहले तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो कॉमर्स लेते हैं उनका जितना भी प्रोफेशनल वर्क होता है वो सभी अकाउंटेंसी से ही रिलेटेड होता है। अगर आप टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हो, अगर आप सीए बनना चाहते हो, अगर आप सीएस करना चाहते हो, आईसीडब्ल्यूए करना चाहते हो, अगर आप अकाउंटेंट बनना चाहते हो, तो इन सभी चीजों के लिए आपको अकाउंटेंसी की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अब अकाउंटेंसी क्या है? अकाउंटेंसी क्या बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है? पहली बार हम लोग इसका नाम सुन रहे हैं तब तो ये बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट होगा? बिल्कुल भी नहीं। अकाउंटेंसी बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है और ये सब हम लोग हमेशा से ही मतलब ये एक ऐसा इनविजिबल सब्जेक्ट है जिसके बारे में न जानते हुए भी हम लोग अपने रोजमर्रा की जिंदगी में रोजमर्रा के जो भी एक्टिविटीज है इसमें इसका यूज करते हैं, बट हमें पता नहीं है। ये इतना एक इनविजिबल सब्जेक्ट था, अब तक था, लेकिन अब से हम पढ़ रहे हैं तो हम अपने आसपास के जितने लोग हैं उन्हें भी बताते रहेंगे कि ये जो आप कर रहे हैं ना ये अकाउंटेंसी का ही हिस्सा है। ये कोई अकाउंटेंसी कोई एलियन नहीं है। दिस इज नॉट समथिंग डिफरेंट एंड न्यू। ये आप भी करते हैं, बस आपको पता नहीं है कि आप इसी का ये पार्ट जो है यही आप कर रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले एक एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे ये हमारे रियल लाइफ से कनेक्टेड है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग का। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग को हम लोग अच्छे से समझ लेंगे, आधी अकाउंटेंसी हमारी ऐसे ही समझ आ जाएगी हमें। तो सबसे पहले जब आपको मम्मी या पापा घर में सुबह सुबह कहते कि जाओ, बाजार से जाकर ये सामान लेके आओ। आपको क्या लाना है? आपको 5 केजी आलू खरीदने हैं, 2 केजी आटा लाना है, 4 केजी चावल लाना है, 10 केजी कुछ लाना है। तो ये सारी चीजों का एक लिस्ट बनाया मम्मी ने और आपको दे दिया और कहा आपको दिए 2000 रुपए और कहा कि ये सभी कुछ लेके आओ। 1000 रुपए दिए या जो भी दिए आप लेके आओ। ठीक है, आपने क्या किया? सारे सामान लेके आया। उसके बाद मम्मी ने पूछा कहाँ कितने खर्च किए बताओ, तुमने कहीं अपने जेब में तो नहीं रख लिए ना सारे पैसे? तो आपने कहा कि नहीं मम्मी, इसके इतने रुपए हुए, इसके इतने रुपए हुए, इतने रुपए हुए, सबको टोटल करके आपने बताया ये आपके एक्सपेंसेस इतने बच गए जो मैं आपको लौटा रहा हूँ। इसमें से मैंने अपने लिए कुछ रुपए का सामान खरीद लिया, लेस खा लिया, चॉकलेट खा लिया, कोल्ड ड्रिंक खा लिया और बचे हुए पैसे आपको दे दिए। ठीक है, तो ये जो हिसाब आप मम्मी को दे रहे हो लिख कर, जब आप एक पेज में कहीं पर भी उसको रिकॉर्ड कर रहे हो तो वही होगी आपकी अकाउंटेंसी। यही आपकी अकाउंटेंसी है, अकाउंटिंग है। अकाउंटिंग होता क्या है? अकाउंटिंग सारे मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस का, ऐसे ट्रांजैक्शंस जिनमें पैसा इंक्लूडेड होता है, मनी वैल्यू इंक्लूडेड होती है, उन सभी का रिकॉर्ड करना ही अकाउंटेंसी है। अब अकाउंटेंसी क्या सिर्फ रिकॉर्ड करना है? नहीं, अकाउंटेंसी तो सिर्फ रिकॉर्ड करना नहीं होती है, ये तो बुक कीपिंग का हिस्सा है। अकाउंटेंसी में ये थोड़ा एक वास्ट कंसेप्ट है जिसमें रिकॉर्डिंग के साथ साथ आपको आपके बिजनेस का, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप एक छोटा बिजनेस कर रहे हैं, मे बी, ठीक है, स्टार्टअप आपने किया, स्टार्टअप का ट्रेंड चल रहा है जैसा कि हम सभी जानते हैं। तो आपने क्या किया? आपने सोचा कि चलो एक स्टार्टअप करते हैं। ठीक है, आपने स्टार्टअप करना शुरू किया। जब आप स्टार्टअप कर रहे हो तो आपको 1 साल के बाद जानना है कि आपके बिजनेस का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है। क्या मुझे इससे प्रॉफिट हो रहा है? क्या इसकी वजह से मैं लॉस में जा रहा हूँ? या कहीं पर क्या मैंने ज्यादा खर्च कर दिया है जिसे मुझे ऑप्टिमाइज करने की जरूरत है? तो इन सभी का रिजल्ट हमें कौन देता है? हमें अकाउंटिंग देता है। एज एन अकाउंटेंट जब आप सारे डेटा को, सारे लेन देन को लिखोगे कहीं पर,
तो आपको पता चलेगा मुझे इतना प्रॉफिट हुआ, आपको पता चलेगा मैंने सैलरी ज्यादा दे दी है, इसे मुझे काटना पड़ेगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अपने बिजनेस को इफिशिएंट बना सकते हो, उससे ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो। तो इसी तरह से हम लोग अब मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग के बारे में बात कर ले रहे हैं। काफी सारी बात करने के बाद चलो, अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग। सबसे पहले अकाउंटिंग इज द प्रोसेस, राइट। एक मिनट, लेट मी टेक माई मार्कर। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब क्या होता है बच्चों? प्रोसेस इन्वॉल्व्स मेनी स्टेप्स। प्रोसेस में बहुत सारे स्टेप्स आते हैं, है ना। प्रोसेस क्या होता है, जैसे आपने क्लास 12 आपको क्वालिफाई करना है, ठीक है, विद अ वेरी गुड परसेंटेज, वेरी गुड ग्रेड। व्हाट इज द प्रोसेस? सबसे पहले मम्मी पापा बोलेंगे अभी से क्लास 11 से मेहनत से पढ़ाई करो। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो क्लास 12 में जाके आपके अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। फर्स्ट प्रोसेस। दूसरा स्टेप, आपको मेहनत से पढ़ाई करनी होगी। बीच बीच में मम्मी पापा आकर के आपको देखते रहेंगे, गाइडिंग करते रहेंगे, बुक्स फॉलो करने पड़ेंगे, एग्जाम क्लास 11 का देना पड़ेगा, फिर क्लास 12 के लिए प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो इट इन्वॉल्व्स मेनी स्टेप्स ना, बहुत सारे स्टेप्स हो गए, तब जाके आप क्लास 12 क्वालिफाई कर पाओगे। वैसे ही अकाउंटिंग भी एक प्रोसेस का नाम है। इसमें सिर्फ रिकॉर्डिंग नहीं करना है, रिकॉर्डिंग करना है, रिजल्ट आपको जनरेट करना है, इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोसेस है जो हम लोग बाद में बात करेंगे। तो प्रोसेस का मतलब हमें क्या समझ में आया कि ये बहुत सारे स्टेप्स को फॉलो करता है। कौन कौन से स्टेप्स को, वो हम देखेंगे। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑफ अ बिजनेस। ये क्या करता है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है, ऐसे ट्रांजैक्शंस जो फाइनेंस से जुड़े हों, ऑफ अ बिजनेस इन टर्म्स ऑफ मनी। देखो यहाँ पे दिख रहा है इन टर्म्स ऑफ मनी, यानी जो मॉनेटरी वैल्यू है, जिसमें दिया होगा कि जैसे कि एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल सैलरी पेड टू राम ₹5,000। ठीक है, आपने राम को सैलरी दी 5,000 रुपए की। देखो यहाँ पे 5,000 दिख रहा है हमें, मेरे कितने गए, मेरे पैसे गए 5,000। आपने क्या किया, एक मशीन बाय किया, कितने का, 10,000 रुपीज का। ठीक है, तो परचेस मशीन ₹10,000। यहाँ पे भी दिख रहा है हमें कि हमारा तो 10,000 रुपीज गया। मे भी आपने सेल किया कोई एक चीज जिसकी वजह से आपको कुछ पैसे मिले, मे बी 20,000। तो यहाँ पे भी एक मॉनेटरी वैल्यू यानी कि आपको एक मनी वैल्यू दिख रही है। तो इन्हीं ट्रांजैक्शंस को हम अकाउंटिंग के तहत लेंगे। जिन भी ट्रांजैक्शंस में हमें मनी वैल्यू नहीं मिल रहा है वो अकाउंटिंग के तहत नहीं आएंगे। जैसे कि अगर मैंने बर्थडे पार्टी अनाउंस की और आप सभी को अब मेरे घर बुलाया, ठीक है, आप सभी मेरे घर आए गिफ्ट लेकर के, तो फिर वो सारे गिफ्ट जो मुझे मिले हैं, क्या उन्हें मैं अकाउंटिंग के तहत रिकॉर्ड करूंगी? नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि वो सारी चीजें क्या मुझे एज अ गिफ्ट मिली है, उसके बदले में मैंने कोई मनी पेमेंट भी नहीं किया है और उन्होंने ना मुझे डायरेक्ट मनी पेमेंट दिया है। यहाँ कोई लेन देन नहीं हो रहा है, यहाँ उन्होंने मुझे एज अ गिफ्ट दिया, एज अ ब्लेसिंग। तो उन्हें मैं अकाउंटिंग के तहत रिकॉर्ड नहीं कर सकती हूँ। ये आपके एग्जाम में आएगा, कुछ ट्रांजैक्शंस दिए रहेंगे एमसीक्यू फॉर्मेट में और कहा जाएगा कि इनमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से ट्रांजैक्शंस को हम अकाउंटिंग के तहत रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए कंसेप्चुअल क्लैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन टर्म्स ऑफ मनी बाय एनालाइजिंग द रिजल्ट्स, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, एनालाइजिंग द रिजल्ट्स। हमें रिजल्ट्स को भी एनालाइज करना पड़ेगा, इसीलिए तो अकाउंटिंग कर रहे हैं, वरना बुक कीपिंग करके ही छोड़ देते। बुक कीपिंग क्या होती है, सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना। लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो अकाउंटिंग करनी है, रिकॉर्ड भी करना है और पता भी करना है कि बिजनेस के एंड में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो अच्छी बात है, लॉस हो रहा है तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि उसमें एफर्ट डालने होंगे, या तो बिजनेस बंद करना होगा या फिर कुछ और करना होगा, जो भी डिसीजन लेना पड़ेगा। तो ये हमारा अकाउंटिंग है। अगर हम मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग अच्छे से कर लेते हैं